हुआ वक्फ संशोधन बिल। किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल। वक्फ बिल पर गरमाई सियासत। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, भाजपा पर किया जमकर कटाक्ष। भारत चीन को साथ मिलकर काम करना चाहिए, शी जिनपिंग का द्रौपदी मुर्मू को संदेश। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। बीजेपी और आप ने सांसदों को जारी किया व्हिप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। बिल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद निपटारे को लेकर नए प्रावधान शामिल किए गए। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया। रिजिजू ने कहा, जमी का दर्द कभी आसमां न समझेगा। इशारों में जमीन से जुड़े विवादों की गंभीरता पर जोर दिया। विपक्ष ने इस पर विस्तार से चर्चा की मांग करी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष की जिद थी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते, या जानबूझ करके आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं, तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया, कि ये संविधान के पक्ष में है, किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है, एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत हिंदू थोड़ी है, भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों
धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बात की। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। वहीं इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है, इसलिए इसमें समय लगता है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की। भारत और चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा है। अपने बधाई संदेश में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन हाथी टैंगो का रूप लेना चाहिए। टैंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच का एक चीनी नृत्य है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद इसे 2 अप्रैल को विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को अनिवार्य उपस्थिति के लिए व्हिप जारी किया। विपक्ष ने विधेयक पर गहन चर्चा की मांग करी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली ऊधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी सायरा बानो को उत्तराखंड महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सायरा बानो उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने साल 2016 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर वैल किल्मर को लेकर दुखद खबर सामने आई है, जहां बैटमैन फॉरएवर्स में ब्रूस वेन का किरदार निभाने वाले वैल किल्मर का निमोनिया से निधन हो गया है। उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी बेटी मर्सिडीज ने उनके निधन की पुष्टि करी है। दरअसल किल्मर कई साल से गले के कैंसर से जूझ रहे थे। उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर ने फैंस और फिल्मी दुनिया से जुड़े उनके करीबियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।